प्रयास करते हैं। आइए, लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये जानते हैं आप एक्सरसाइज 11.1 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एक सर्किल का इक्वेशन आपको निकालने हैं। ये देखिए, ये सर्किल है, इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, जो ये पॉइंट क्या कर रहा है, पहली बात 0 0 से पास हो रहा है, पहली बात। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप जान पा रहे होंगे कि अगर ये सर्किल एक्स एक्सिस से गुजर रहा होगा तो इसका एक पॉइंट मिल जाएगा a, 0 कर रहे हैं, और अगर ये वाई एक्सिस से गुजर रहा होगा तो 0, ये इसका पॉइंट्स मिल जाएगा। यानी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तीनों से पास हो रहा है। मतलब तो यही तो है। फिर से देखिए, सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 से पास हो रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी एक्स और वाई एक्सिस पर ये ए और बी इंटरसेप्ट को काटता है। तो अगर एक्स पर काट रहा है तो a, 0 और वाई पर काट रहा है तो जी होगा। ठीक है, अब आप यहाँ मान लीजिए लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, let the equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। क्यों? This expression is, लिख दीजिए, this equation is passing through। कहाँ से पास कर रहा है? 0, 0 से। अगर पास कर रहा है तो 0, 0 से पास करेगा ये। तो जब पास कराएंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिलेगी कि नहीं? अच्छा, यही इक्वेशन a, 0 से पास हो रहा है एंड किससे? 0, b से पास हो रहा है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इसको क्या करेंगे? करेंगे। तो आइए तो लिखेंगे यहाँ a, 0 satisfies this equation। तो a, 0 मतलब क्या? a स्क्वायर, क्यों जी? प्लस y वाला 0 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2ga, हमने x की वैल्यू पुट किया, fy की वैल्यू क्या है? 0, बोली भाई, और c की वैल्यू क्या है? 0 बराबर 0। तो क्या मिल जाएगा भाई? 2ga बराबर माइनस a स्क्वायर। क्यों? तो g बराबर मिल जाएगा माइनस a स्क्वायर पान, ये इंप्लाइज करेगा g इक्वल टू माइनस a/2। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप फिर दिस इक्वेशन इज आल्सो थ्रू कहाँ से? 0, b से पास हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ पहला वाला x वाला 0 प्लस y स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना? 2gx का मतलब 0, क्यों जी? 2fy का मतलब 2f इंटू b प्लस 0 बराबर 0। हो गया कि नहीं? यहाँ से क्या मिलेगा? 2fb इक्वल टू माइनस b स्क्वायर, यानी f इक्वल टू माइनस b/2। मिल गया कि नहीं? अब इन सारी वैल्यूओं को उठा करके इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो जब रख देंगे तो जो इक्वेशंस आएगा वो इक्वेशंस क्या होगा? सर्किल का इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्किल, की बात जब हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है यहाँ? g की वैल्यू माइनस a/2 इंटू एक्स माइनस 2, f की वैल्यू माइनस b/2 इंटू वाई प्लस 0 है यहाँ। c की वैल्यू क्या थी? 0 थी। ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से 2 कट गया, माइनस ax
माइनस ये 2 से 2 कट गया माइनस बी वाई इक्वल टू 0। माइनस 2 का वहाँ पे माइनस 2 क्यों लिख, प्लस का होगा ना, ये प्लस हो जाएगा माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपके है ना, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। मैंने बोला था जो भी आंसर्स आएगा इन आंसर को आप रेक्टेंगुलर शेप में इसको घेर देंगे तो आपके एग्जामिनर की नजर तुरंत इस पर पड़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है सर्किल। ठीक है, आगे की बात क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये आप इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है, सर्किल, ये इसका सेंटर है, ठीक है, विथ सेंटर 2, क्या सेंटर है 2, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और कोई पॉइंट यहाँ पर है जहां से क्या कर रहा है, पास कर रहा है सर्किल। और ये कह रहे हैं कि जरा इसका इक्वेशन बता दीजिए। ठीक है, क्या इक्वेशन होता है इस स्थिति में, देखिए, हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल होता क्या है आपका, देखिए फार्मूला था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ करता था। अब इसका सेंटर एच और के होता था, यहाँ इसका सेंटर क्या है 2, तो लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्यों जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए ये हो जाएगा एक में। अब ये जो एक्सप्रेशंस है ये कहां से पास कर रहा है, 4, 5 से। लिखेंगे दिस इक्वेशन passes through the point, कहां से 4, 5 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मान पुट कर दीजिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ बचेगा 2 यानी 4, यहाँ बचेगा 3 यानी 9 इक्वल टू r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 30। हो गया कि नहीं, 30। हम क्यों निकाले, हमको r की जरूरत है ना। हेंस इक्वेशन ऑफ सर्किल, हेंस इक्वेशन ऑफ सर्किल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 30। अरे भाई r स्क्वायर की सीधे सीधे वैल्यू 30, इसका या तो यही लिख दीजिए या तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 30। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y बराबर 13 माइनस 8। क्यों 4 कटिए नहीं, 4 जुट जाएगा, उधर जाएगा 8 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये देखिए ये इक्वेशन हो गया। इसको तो हमने ऐसे लगाया, आप चाहें तो इसको जनरल इक्वेशन से भी लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे जनरल इक्वेशन वाला कैसे होगा, उसको बताइए। देखिए हमने मान लिया इस इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और जानते हैं इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो आप यहाँ रख दीजिए, आप जब रख देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए क्या रख रहे हैं आप, माइनस जी और माइनस एफ। तो माइनस जी आप यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, -4x माइनस 4y अब प्लस c की वैल्यू तो पता नहीं है आपको, नहीं पता भाई आपने रख दिया यहाँ। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से पास कर रहा है, 4, 4 से पास करा दीजिए। तो अब लिखेंगे
एक्स स्क्वायर का मतलब 16 प्लस 25, बोलिए 25 हो गया, माइनस 4 इंटू यक्स की वैल्यू 4, माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 5 प्लस सी इक्वल टू 0। ये अभी रहने दीजिए, 16 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 20 प्लस सी, क्यों जी? ये देखिए माइनस 16 प्लस 16 कट गया, सी की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब ये सी की वैल्यू इसी पुट कर दीजिए, बस देख पा रहे हैं ना? आपके पास कई तरीके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y पाँच कैसे मिला? माइनस 5 माइनस का 5 मिलेगा ना सर? माइनस 5 हाँ। माइनस 5 हो गया, यहाँ माइनस 5 लगा भी दिया मैंने बिना आपसे पूछे, क्यों? इस तरह से देखिए आपने इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर दिया, ऐसे भी सॉल्व कर दिया। हम लास्ट पढ़ रहे हैं ना सर्किल का, तो अब तो हमारे पास पूरी तरह से आइडिया फिक्स हो गई है। अब बताया भी आपको हूँ कि अगर किसी भी लाइन किसी भी सर्किल का इक्वेशन ये होता है तो इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ, और आर की वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। बस इसी से आप वर्किंग कर देंगे, क्वेश्चन बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह बाहर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, देखिए करेक्ट डेट द पॉइंट -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड आउटसाइड आर ऑन द सर्किल इतने पर। ये कह रहा है कि ये जो सर्किल का इक्वेशन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्किल का इक्वेशन है यहाँ पर है, इन्होंने क्या कहा, इस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब हमने इसका कंपेरिजन किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो आर की वैल्यू क्या मिली? अच्छा, एक चीज आप बड़े अच्छे जानते हैं कि अगर ये इक्वेशन किसी सर्किल का है तो इसका सेंटर क्या होता है, 0, तो इस पॉइंट का सेंटर हो गया 0,0, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये जो है ये देखिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 5, आप निकाल चुके हैं 5। अब ये कह रहे हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, ये कह रहे हैं ये जो पॉइंट है दोनों, ये दोनों जो पॉइंट हैं कौन से पॉइंट है, -2.5, ये सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है कि सर्किल पर है, ये प्रूव करना है। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं? इन्होंने कहा ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट सर्किल पर है कि सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है। कैसे पता चलेगा? अगर हम 0,0 और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लें और वह डिस्टेंस अगर 5 के इक्वल आ जाए तो कहेंगे कि ये सर्किल पे पड़ता है। 5 से कम आएगा तो सर्किल के अंदर है, 5 से अधिक आएगा तो सर्किल के बाहर है। आइडिया काम कर रहा है ना आपका? हम इसी तरह जान पाएंगे। तो मान लीजिए पॉइंट कहीं एनीवेयर है, कहीं भी ये पॉइंट है, अभी तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, मान लिया मैंने। अभी इस पॉइंट का नाम अपने पी रखा, इसका कोऑर्डिनेट आप रख दिया -2.5 और 3.5 आपने रख दिया यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ओ। अब मैं यहाँ ओपी निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूले से, ओपी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए x2 हाँ 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 2.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना हो गया भाई 6.25, अब प्लस ये कितना होगा 12.25, क्यों जी? और जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 18.50, ये तो मिल गया आपको, क्यों? अब 18.50 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए 18.50 यहाँ से इसका पेयर बनाया, क्यों? 4 चौके 16, ये हो गया 2, ये क्या हो गया 8, पॉइंट बढ़ा करके हमने 50 को उतार लिया, ठीक है, 8 3 24, 4.3
4.3 समथिंग, ये देखिए 4.3 समथिंग आ रहा है ये, यानी 4.3 समथिंग का क्या कम मतलब है, उससे 5 से कम कम है, है, यानी इनसाइड द इनसाइड सर्कल अंदर ही होगा। लिखेंगे आप। हेंस वी कैन से दैट, ये लिख दीजिए इक्वल टू 4.3 और ये क्या मिल रहा है समथिंग, क्या मिल रहा है भाई, समथिंग, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाँ, मिल रहा है। लेकिन ये है कि 5 से कम ही, क्यों, तो हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट -2.5 comma 3.5 lies inside the circle, कहाँ पर, inside the circle, ये सर्किल के अंदर बैठेगा। इस तरह से आज इस एक्सरसाइज का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो जाती है। अभी हम थोड़ी देर बाद पैराबोला की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आगे की बात करेंगे।